हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास वी डिड आवर चैप्टर नंबर 11 एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर लास्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एयर अराउंड अस, राइट। सो आज हम एयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो देयर इज एयर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बच्चों एयर प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी इट, हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जो प्रेजेंस है एयर की वो हम फील कर सकते हैं, राइट। जो एयर है वो आपको प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन, सी, सॉइल हर जगह देखने को मिलता है। वी कैन ओनली फील द एयर जब वो ब्लो होता है। एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट। एयर हमारा सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का, जिसमें मेनली कंटेन होता है नाइट्रोजन। अबाउट 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन भी है जो कि है 21% एंड इट कंटेन्स अबाउट 0.9% ऑफ गैस नोन एज आर्गन। 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है एंड स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों जो एयर होता है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं और वाटर वेपर भी देखने को मिलता है। एयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को ही एयर की जरूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को, और उसके बाद हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों वो ब्रीथ इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वो ब्रीथ आउट करते हैं ऑक्सीजन को। दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बोथ द गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें बैलेंस बना रहता है गैसेस का। इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द एयर, उसके कंपोनेंट्स क्या है एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारे ही टॉपिक हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको न्यू टर्म्स गिवन है, आपको इन न्यू टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है एंड जो भी मीनिंग्स है उनको आपको समझना है। नाउ द वर्ड एयर स्टैंड फॉर द गैसेस, राइट। अब जो वर्ड है एयर वो स्टैंड करता है गैसेस के लिए जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती है। Thus, the atmosphere is the blanket of air। तो हम एटमॉस्फेयर को क्या बोल सकते हैं, एक ब्लैंकेट है एयर का जो कि सराउंड करता है हमारे अर्थ को। We need air for all life activities। हमें जो भी एक्टिविटीज करनी है, राइट, उन सभी के लिए एयर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम द एयर। नाउ जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों वो एक्सटेंड होता है अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाउएवर द एयर गेट्स थिनर एज वी गो अप। तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर है वो और ज्यादा थिनर होता चला जाता है। दिस इज वाई जितने भी आपके माउंटेनियर्स होते हैं जैसे ही वो क्लाइंब करते हैं हाई इन द माउंटेन्स तो वो अपने साथ अपने लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी लेके जाते हैं। 99% ऑफ द एयर it is found up to a height at 30 kilometer above the surface of the earth, right? So ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। Now how do we know about presence of air? हमें कैसे पता लगेगा कि एयर की प्रेजेंस है या नहीं है। So एयर हमारा इनविजिबल होता है, टेस्टलेस होता है एंड उसकी कोई भी स्मेल भी नहीं होती। So ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड one can see through it, और कोई भी इंसान उसके सामने से देख सकता है, राइट। देन हाउ डू वी नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब इतनी सारी चीजें हो तो रही हैं लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि एयर प्रेजेंट है या नहीं है। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी फर्स्ट गिवन है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। क्या आपका जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लाइक एनी अदर मैटर, जो एयर है बच्चों वो भी आपका मैटर है, राइट। अब इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट। तो ये क्या करता है, एयर के पास अपना मास भी होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। इसी वजह से हमने क्या बोला कि एयर जो है वो हमारा मैटर है और वो ऑक्यूपाई भी करता है हमारे स्पेस को। बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2 गिवन है, ये एक्टिविटी भी आपको कंप्लीट करनी है इन योर स्कूल। नाउ कमिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि एयर का क्या कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस है, राइट।
सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हमारा क्या है बच्चों? मिक्सचर है सारे ही गैसेस का, इनिशियली और मेनली कंटेनिंग नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है? नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। अबाउट 78% आपका नाइट्रोजन गैस होता है। अगर हम 21% की बात करें तो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है, एंड इट कंटेन्स अबाउट 0.9% ऑफ गैस, जिसको हम आर्गन भी बोलते हैं। 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ही गैसेस मिलके आपके एयर को बनाते हैं। वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ डस्ट एंड वाटर वेपर ये भी प्रेजेंट होते हैं आपके एयर में। द amount of these in the air it varies from place to place and from time to time। so बच्चों जो भी हमने गैसेस का अमाउंट पढ़ा है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। सो यहाँ पे अगेन आपको पाई चार्ट के फॉर्म में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दिया हुआ है। 21% you have oxygen, 78% you have nitrogen, and there is other 1% of other gases, right? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की। हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, ये भी आपको पता है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है फॉर देम टू गेट एनर्जी फ्रॉम दी फूड, राइट? जितना भी फूड से एनर्जी वो ले पा रहे हैं वो किसकी वजह से ले पा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिंस लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी ऑल द टाइम फॉर वेरियस एक्टिविटीज, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हमेशा ही एनर्जी की नीड होती है। जैसे कि मैं अभी खड़े होकर पढ़ा रही हूँ तो मुझे एनर्जी की नीड है, राइट? अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी की नीड है। आप राइड कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, आपको एनर्जी की नीड है। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को ही एनर्जी की नीड होती है। वो कैसे हो पाता है? वो तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे? हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को ऑल दी टाइम। लिविंग थिंग्स ऑन द लैंड ये ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, राइट? द एयर यू ब्रीथ इन थ्रू योर नोज ये हमारे लंग्स तक पहुंचता है, एंड लंग्स में ही हमारा जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम द एयर, एंड हमारी बॉडी उसको यूज करती है। लिविंग थिंग्स दैट लिव अंडर द सॉइल, अब ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो बच्चों सॉइल के अंदर भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो कि वो ब्रीथ इन करते हैं। You may have noticed that if too much water is given to the soil, आपने देखा होगा कि जब आप सॉइल में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हो इन अ गार्डन और अ फार्म, तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड अर्थवॉर्म दैट लिव अंडर द सॉइल स्टार्ट कमिंग अप टू द सर्फेस, और जितने भी अर्थवॉर्म होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं वो धीरे धीरे सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज जो वाटर है बच्चों वो सारा ही एयर ड्राइव आउट कर लेता है फ्रॉम दी सॉइल। प्लांट जैसे कि आपके मैनग्रोव्स जो कि ग्रो होते हैं वाटर लॉस सॉइल में, दे हैव रूट्स जो कि ग्रो आउट होते हैं ऑफ द सॉइल टू गेट एयर। यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन दिया हुआ है इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? जैसे कि बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर व्हेल्स, राइट? दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तो वो क्या करते हैं? जब भी उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ब्रीथ इन करने के लिए वो वाटर सरफेस पे आ जाते हैं। एंड फिशेस ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और जितनी भी आपकी मछलियां होती हैं वो वाटर में ही जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी को ही ब्रीथ करते हैं। फिशेस एंड अदर अंडर वाटर एनिमल्स उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं इंस्टेड ऑफ लंग्स। तो ह्यूमन में हमारे क्या होता है? ह्यूमंस में हमारे पास लंग्स होते हैं लेकिन फिश के पास गिल्स होते हैं, राइट? व्हेन वाटर पास थ्रू द गिल्स, जैसे ही जो वाटर है वो पास होता है थ्रू द गिल्स, तो जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वाटर में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। So we can understand the presence of air in water by performing the following activity. जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल में तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एयर है वो आपका वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। Plants have small opening जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं on the underside of the leaves through which air is taken in। अब जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी एयर को टेक इन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, लीव्स के अंडर साइड अगर आप देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से तो आपको छोटे छोटे ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे। उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ही वो क्या करते हैं? वो टेक इन करते हैं एयर को। प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर जैसे कि वाटर लिली, उनके पास भी स्टोमेटा होता है ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। अंडर वाटर प्लांट जैसे कि आपके टेप ग्रास,
उनके पास कोई भी स्टोमेटा नहीं होते। वो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि डिसॉल्व होता है एयर में इन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। फिर आता है बच्चों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल गैस होती है एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो यूज्ड बाय एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और बच्चों जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में, वो भी यूज करते हैं एनिमल्स। बट प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते फ्रॉम द एयर। नाइट्रोजन इन द एयर इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। जो भी नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, हम उसको फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये एसेंशियल नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और जो प्लांट्स है हमारे वो अच्छे से ग्रो भी कर जाते हैं। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होता है फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स एंड इट इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.03% बाय वॉल्यूम इन एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सो दैट कि वो अपने खाने को प्रिपेयर कर पाए। एंड यही जो खाना है जो स्टोर करते हैं अपने रूट्स में, अपने लीव्स में, अपने स्टेम्स में, हम उन्हीं को ही एज अ फूड यूज करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को हम आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज करते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज इन एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि आपकी कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, इन सारी चीजों के अंदर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ड्राई आइस जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, उसको भी हम यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट एंड इट हेल्प इन मेकिंग द केक एंड पेस्ट्री सॉफ्ट एंड फ्लफी। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये हेल्प करता है आपके केक को, आपके पेस्ट्रीज को बहुत ही फ्लफी बनाने में। फिर आता है बच्चों वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ सम वाटर वेपर वो भी प्रेजेंट होता है हमारे एयर में एंड ये हमारे प्लांट्स में और एनिमल ग्रोथ के लिए एक मॉइस्चर को प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं अदर गैसेस। बहुत सारे अदर गैसेस भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एंड इन्हीं को हम रेयर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। अब कौन कौन से गैसेस हैं? जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सारे ही आपके अदर गैसेस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो हीलियम है बच्चों, उसको हम यूज करते हैं बलून्स को फुलाने में एंड डीप सी ब्रीदिंग में। नियॉन प्रोड्यूस ऑरेंज रेड लाइट एंड इसको हम यूज करते हैं साइन बोर्ड में। आर्गन को हम यूज करते हैं फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प एंड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग ऑपरेशंस। जो आपका जेनॉन एंड क्रिप्टन है उसको भी हम यूज करते हैं लेजर्स में एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। फिर आते हैं बच्चों डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड उसी की वजह से हमें बारिश भी देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ एयर ऑन बर्निंग। this effect can be understand by performing the following activity. आपको क्या करना है? इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है इन योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है? फिक्स करना है कैंडल को, फिर कवर करना है प्लास्टिक बॉटल से। तो आपको अपनी टीचर के सुपरविजन में ही करना है एंड आपको खुद को हर्ट नहीं करना। बच्चों इसमें आपको करना क्या है? फिक्स अ कैंडल अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द सेंटर ऑफ थ्रू अ प्लेट। राइट, आपको एक कैंडल को फिक्स करना है, उसके बाद आपको फिल करना है थ्रू अ प्लेट विद वाटर टू मोर देन हाफ ऑफ इट्स हाइट, विच मीन्स कि जो कैंडल की हाइट है उससे हाफ से भी ज्यादा आपको वाटर फिल करना है। टेक 1 लीटर प्लास्टिक वाटर बॉटल एंड रिमूव करना है उसके बेस को विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ। लाइट करना है आपको कैंडल को एंड कवर करना है विद 1 लीटर प्लास्टिक वाटर बॉटल। ऑब्जर्व करेंगे आप वाटर लेवल को एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल को। रिपीट करेंगे आप सेम एक्सपेरिमेंट को विद 2 लीटर प्लास्टिक वाटर बॉटल एंड नोट करेंगे आप सेम ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद आपको छोटे छोटे होल्स बनाने हैं ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ स्मॉलर प्लास्टिक बॉटल विद द हेल्प ऑफ हॉट स्क्रू ड्राइवर, या फिर आप नेल का भी यूज कर सकते हो। और आपको फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है विद द वाटर बॉटल। रिकॉर्ड करना है कि आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं। राइट, So what do you conclude? आपको क्या देखने को मिलेगा? You find that candle burns for some time in first 2 conditions. So जो हमारी 2 conditions थी उसमें क्या होगा? जो भी हमारी कैंडल है वो कुछ टाइम के लिए बर्न करेगी, which means कि कैंडल covered with 1 liter plastic bottle and कैंडल covered with 2 liter plastic bottle. तो कुछ टाइम के लिए जो कैंडल है वो बर्न होगी। कैंडल burns for a longer period
in the 2-liter plastic bottle as compared to 1-liter plastic bottle, while it continue to burn in the bottle having holes, which means कि जो हमारा क्या है, जो हमारा 2 लीटर का प्लास्टिक बॉटल है वो ज्यादा जलेगा एज कम्पेयर टू 1 लीटर का प्लास्टिक बॉटल, लेकिन दोनों से ही सबसे ज्यादा कौन जलेगा, ऐसा बॉटल जिसमें हमने होल्स बनाए थे, राइट। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा असेंशियल होता है अगर हमें किसी चीज को बर्न करना है। द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न इन द थर्ड एक्सपेरिमेंटल सेट up as it gets the continuous supply of air। अब बच्चों जो थर्ड कैंडल है वो क्यों जल रही है, क्योंकि हमने बॉटल में होल्स किए थे, राइट। सो बॉटल में होल्स करने की वजह से वहां पे कॉन्टिन्यूटी में सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, उसी वजह से आपको जो थर्ड वाला बॉटल है जिसमें हमने होल्स किए थे वहां पे आपको बर्निंग ज्यादा लंबे टाइम तक देखने को मिल रही है। On the surface of plastic bottle, the candle burns for some time in first 2 experimental setup as it burns in limited supply of air। अब ऐसा क्यों हुआ बाकी के 2 में, क्योंकि वहां पे जो सप्लाई थी एयर की वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, राइट। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम लास्ट वाले को देखते हैं तो वहां पे होल्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो प्रॉपरली वहां पे मिल पा रहा था। Water level rise in the first 2 experimental setup to occupy the empty space being created due to the amount of air used up in burning the candle। So, while there is no rise in water level in the third experimental setup, because वहाँ पे हमें continuous supply देखने को मिल रहा था air का from the outside, the oxygen is burning supporting gas। So आपको क्या याद रखना है, नो एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एयर। जब भी फॉर्मेशन होता है एयर का तब आपको कोई भी एनर्जी का चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड एयर कांट बी शोन बाय अ केमिकल फॉर्मूला, और हम एयर को कभी भी केमिकल फॉर्मूला के थ्रू शो नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द एटमॉस्फेयर। सो हमारा बच्चों जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सराउंडेड है बाय एनवेलप ऑफ एयर जो कि एक्सटेंड होता है अप टू 200 किलोमीटर इनटू स्पेस, उसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड होता है अप टू 11 किलोमीटर, एंड जो मोस्ट ऑफ द एयर है बच्चों वो कंसेंट्रेटेड होता है आपके इस लेयर में, एंड लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर उसमें कंटेन होते हैं आपके क्लाउड्स, राइट। जो नेक्स्ट लेयर होता है आपके एटमॉस्फेयर का उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड होता है अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो ओजोन लेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है। जो एनवेलप ऑफ एयर है बच्चों वो थिनर होता चला जाता है जैसे ही हम मूव होते हैं अबव द अर्थ सरफेस। इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करके जाते हैं जब भी वो हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं। ओजोन लेयर जो है बच्चों वो प्रिवेंट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग दी अर्थ सरफेस, कैसे, बाय एब्जॉर्बिंग देम, राइट। जो आपका ओजोन लेयर है वो जितने भी यूवी रेज हैं जो कि सन से आ रही हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम तक पहुंचने नहीं देता। एज अ रिजल्ट हम सेव हो जाते हैं स्किन कैंसर से। कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जेट पायलट्स प्रेफर टू फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर टू अवॉइड द स्टॉर्म्स दैट अकर इन द ट्रोपोस्फेयर बिलो। तो जितने भी जेट पायलट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही अपने प्लेन को चलाएं, क्योंकि वहां पे स्टॉर्म्स इतने नहीं होते, क्योंकि हमें ट्रोपोस्फेयर में काफी ज्यादा स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सो बच्चों जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को एंड प्रिवेंट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को फ्रॉम रीचिंग द अर्थ बाय एक्टिंग एज अ फिल्टर बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है, किसके बीच में, जो हमारा अर्थ और सन है उसके बीच में, और जितने भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं उन सभी से क्या करता है बच्चों, हमें प्रिवेंट करता है। एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ को क्या करता है, इट कीप्स द अर्थ फ्रॉम लूजिंग टू मच हीट एट नाइट, राइट। हमारे अर्थ को ज्यादा से ज्यादा हीट लूज करने से रोकता है नाइट के टाइम पे, एंड ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द मोस्ट मेटेरोर्स एंड कॉस्मिक रेज। अब इसमें कंटेन होते हैं ऑक्सीजन जो कि बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं फॉर द ब्रीदिंग एंड बर्निंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स
होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन को फॉर द रेस्पिरेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जितने भी हमारे लैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट जो भी ऑर्गेनिजम्स अंडर द वाटर रहते हैं या फिर डीप इन द सॉइल रहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डज द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन, कि कैसे जो ऑक्सीजन लेवल है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहता है। सो ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो रेस्पायर करते हैं। सो जो भी ऑक्सीजन है बच्चों वो यूज हो रहा है इनसाइड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ताकि वो रिलीज कर पाए एनर्जी को फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ये प्रोड्यूस्ड होते हैं इन दिस प्रोसेस विच आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेट के नाम से भी जानते हैं। मोर ओवर जो ऑक्सीजन है बच्चों इसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न करने के लिए ताकि रिलीज हो पाए कार्बन डाइऑक्साइड। इफ दिस प्रोसेस गोज लाइक दैट, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता चला जाएगा बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक। बट इफ इट डज नॉट हैपन बिकॉज द प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक अप कर लेते हैं एंड वाटर को ले लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड सॉइल रेस्पेक्टिव and prepare food from these raw materials। और ये जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उन सभी का यूज करके जो प्लांट से वो अपना खाना बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको आप फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हो। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फूड, और यही जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में बाय द ग्रीन प्लांट्स। सो जो प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस का एंड रेस्पिरेशन का वही मेंटेन करके रखता है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन द एटमॉस्फेयर। नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ एयर। अब एयर के क्या क्या यूज होते हैं? सो बच्चों एयर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं एंड ये पोजेस करता है एक एनर्जी को जिसको हम विंड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, उसके अलावा ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एयरक्राफ्ट। देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे विंड बहुत ही फास्ट ब्लो होता है, तो वहाँ पे विंड मिल्स को स्टैब्लिश किया गया है और इन्हीं विंड मिल्स के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, राइट। उसके अलावा जितने भी ट्यूब वेल्स हैं या फिर जितने भी आपके फोर मिल्स हैं उनको भी रन किया जाता है। विंड मिल यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू वर्क। विंड मिल क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है, किसकी, विंड की एनर्जी को, ताकि वो काम कर पाए। विंड इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग एज वेल, एंड जो एयर होता है बच्चों वो हेल्प करता है इन द डिस्पोजल ऑफ सीड्स, पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जितने भी बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट्स हैं वो भी फ्लाई कर पाते हैं एयर में, राइट। सो बच्चों अब हम बात करेंगे बूस्ट योर ब्रेन की। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कब होता है, दिस हैपेंस व्हेन सम गैसेस जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं एंड द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। नाउ जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक्ट करता है लाइक अ ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। So if the temperature will continue to rise as long as the level of carbon dioxide in the atmosphere increases, right? So जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता रहेगा। इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से हमें शिफ्ट भी देखने को मिला है रेनफॉल के पैटर्न में, एंड राइज इन सी लेवल्स एंड डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जो एयर है हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। एयर क्या है बच्चों, आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एंड जो एनवलप होता है एयर का जो कि सराउंड करता है हमारे अर्थ को, उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। नाउ जो कंपोनेंट होते हैं एयर के वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड रेयर गैसेस भी होते हैं और आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। एयर कैन नॉट बी शोन बाय केमिकल फॉर्मूला एंड एयर एसेंशियल होता है ब्रीदिंग एंड बर्निंग के लिए। एयर को हम यूज करते हैं इन्फ्लेटिंग टायर्स एंड बलून्स में, एंड एयर को हम यूज करते हैं विंड मिल में ताकि हम प्रोड्यूस कर पाए एनर्जी को और जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को एंड ड्रॉ कर पाए वाटर फ्रॉम दी ट्यूबवेल्स, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सारे ही चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे एंड लर्न करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।